हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुत ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं और आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आप एक नोटबुक लीजिए, आपका टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में उलझे रहे तो हो सकता है चीजें बाउंसर जाए। एसपी पहले लीगल लैंग्वेज है, बट इतना ही आसान है। अगर आप ध्यान दो, समझो, तो आपको मैं बता दूं कि पहले 5 चैप्टर आपका 60 मार्क्स कवर कर लेता है, 50 से 60 मार्क्स, और लेटर तो ऐसे भी 10 मार्क्स है। तो दोस्तों, जरा समझिए, शांति से पढ़िए। तुम्हें जो याद नहीं आने का डर है, सब निकल जाएगा। इस लेक्चर को मैं जितना चाहूं उतना टू द पॉइंट रखने वाला हूं। मैं बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ने वाला, मैं सीधा आपको टू द पॉइंट बातें बताने वाला हूं। आप भी पहले तो आइए, पहले एक लाइक कर दीजिए और फिर वीडियो को आप हॉरिजॉन्टल, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए और देखते रहिए, सुनते रहिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। पहले देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। आप लोगों को लगता है सर एसपी में हमें ओन वर्ड में लिखते आएगा क्या? डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग पहले ना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए। अगर आप डिसाइड करोगे तो अगले 3-4 घंटे में ही चारों चैप्टर खत्म कर दोगे दोस्तों। माना ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है इसके, लेकिन दोस्तों 3 घंटे में जो मैंने दिया, आप अगर 1.5 या 2 की स्पीड पे देखो तो 1.5 घंटे में खत्म कर दो सर, 2 की स्पीड पे। आप लोग बार बार देखिए, मैंने समझ के बताया हुआ है। चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव आप एक बार शांति से समझ के देखने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम रिपीटेटिव, मतलब बार बार वो आए हुए ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपका कवर होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क का आप वो वीडियो आपके लिए बना के रखा है सर और मैडम। प्लीज जब वक्त मिले तब आराम से देख लेना। दूसरी बात, चैप्टर 2 क्यों करना है सर, क्यों मैं यही चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। भाई और बहनों, अगर आप चैप्टर 2 में सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के लिए पैसा आएगा कहां से, क्या क्या सोर्स है, दो ही सोर्स होते हैं बेटा। एक इंटरनल सोर्स, इसे ओन सोर्स कहा जाता है, कल हमने डिफरेंस किया था अगर आपको याद हो तो। और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, जिसे बोरोड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, इसका डिफरेंस हमने किया था। ओन कैपिटल में हमने शेयर से रिलेटेड पॉइंट लिखे थे। आपको लग रहा होगा सर याद नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लो, नहीं याद आ रहा है, वापस एक बार टेक्स्ट बुक निकालने का, देखने का बेटा, है ना। सब कुछ 12 के 12 चैप्टर एक साथ रिकॉल नहीं होंगे। तो ये तो समझ के चलो कि आपका काम है कर्म करना, बाकी चीजों पे ज्यादा सोचना नहीं है। अभी जितना हो उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एवरीबॉडी, सबका ध्यान यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर में से शेयर कर लेते हो तो चैप्टर नंबर 3 आपका खुल जाता है, आपका इश्यू ऑफ शेयर करके, जहां पे वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे सर। जहां पे इसॉप है, बोनस है, राइट शेयर है, ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है। आप जस्टिफाई हो, ये चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर। 12 के 12 चैप्टर का लोड मत लो, अपने टाइम को डिवाइड करो। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उन बच्चों को बोलो, बेटा 5 से 6 बजे तक भी अगर तुम ये पहले 4 या 5 चैप्टर को जस्टिस देते हो, जैसे ये तो मेरे साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। आई विल ट्राई कि आपका थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी करा दूं, लेकिन आपको पूरा डटे रहना है, मेरे साथ सारी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। सर, जैसे आपने डिबेंचर किया, इस बार इसका आईएमपी क्वेश्चन मैं पहले यही से शुरू करने वाला हूं सर। और आप नोटबुक लिखिए, उतने छोटे छोटे पॉइंट साइड में लिखते जाइएगा। डिबेंचर जैसे हमने शुरू किया सर, चैप्टर नंबर 4 आपका खुल जाता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रहा है? और इसमें उसके रिलेटेड लीगल प्रोविजन है, ज्यादा नहीं करना है सर, बेसिक बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव भी मैंने कर लिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख लेते हो, सेपरेट वीडियो दिया है सर डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखते हो ना, तो भी इस चैप्टर का ओवरव्यू तुम्हें मिल जाएगा कि डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर क्या होता है जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट होता है, वो कितने दिन में अलॉटमेंट होना चाहिए, जैसे 60 दिन, कितने दिन में डिबेंचर सर्टिफिकेट जाना चाहिए, सारी बातें आपकी कवर हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा। चैप्टर 4 भी तुम्हारा सिर्फ एक लेक्चर ऑब्जेक्टिव का देखो जो सेपरेट दिया है, अगर आप 3 घंटे का नहीं देखना चाहते तो भी आपकी बात यहां पे कवर होती है। फिर सर मैं आपको आगे लेके आऊंगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग उसके बाद देखेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट पे कौन सा चैप्टर है आपका? इंडिविजुअल, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और डिपॉजिट होल्डर, ये देखो, मतलब इतना कॉमन सेंस से भी आप लिख पाओगे अगर आप समझोगे तो। रटने का सवाल सर साइड में रखो, बाकी केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस मैं आपको दे चुका हूं। लेटर्स आपको पता है, लॉन्ग आंसर के लिए कर रहे हैं सर, पेपर अच्छा जाएगा, आप लोग बिल्कुल डरिए मत। आप फोकस रखिए कि करना क्या अभी। एवरीबॉडी पूरे मोटिवेशन के साथ इस सेशन को समझिए सर। तो इस पे मेरा चैप्टर 5 हो गया। तो इन तीनों को अच्छे से करो सर। उसके बाद बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, इतना मैं आपको समझा दूंगा, चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा बेटा। चैप्टर 2 के नाम से रोना नहीं है, चैप्टर 2 बहुत अच्छा है सर, इसे हम जितना अच्छे से कर पाए उतना अच्छे से हमें करना है। चलो सब लोग अब दिल थाम के बैठिए सर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेसिक स्ट्रक्चर, अंदर का लैंग्वेज कैसे बनेगा। ओन कैपिटल ये होता है ना, ये लोग ओनर होते हैं कंपनी के, समझ समझ ले, उन्हें डिविडेंड मिलता है रिटर्न में, हमने डिफरेंस कल पढ़ा था।
बोरोड कैपिटल का मतलब होता है ये क्रेडिटर होते हैं, सारे लोग कौन रहेंगे, कंपनी के क्रेडिटर रहेंगे। एक कॉमन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो, इन लोगों को जो रिटर्न में जाता है ओन कैपिटल पे, उससे क्या जाता है सर, डिविडेंड। और इधर क्या होता है सर, रिटर्न में हमेशा इन सब पे इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट। आप एक एक वर्ड तो लिख ही सकते हो, बोलो यस और नो, यस सर करके। मेरे भाई और मेरे बहनों, अब मैंने जो आपको बताया है इस चैप्टर को मैं आपको डन कराने वाला हूं, सुपर फास्ट रिवीजन है। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट पे लेके आऊंगा, डिबेंचर। क्यों सर, इसके दो रीजन है। क्योंकि इसका एक तो फीचर हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो टाइप्स हमें देखने को मिल सकता है। क्या हम लोग तुरंत अभी लर्न कर ले क्या, यस और नो, क्या आप लोग रेडी हो क्या, ये क्वेश्चन हम डन कर दे डिबेंचर। और जैसे ही ये डिबेंचर की भावनाएं आपको समझे, चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव कर लेना बेटा, और तू बोलना हाँ ये सर ये हो गया, और मोटे तौर पे एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, काम तमाम हो जाएगा। एवरीबॉडी चलो डिबेंचर पे आते हैं, सब लोग आ जाइए सर, धीरे धीरे करके सब खत्म कर देंगे इस चैप्टर को हम लोग। आइए सर, कहां पे आना है सर, पेज नंबर बताइए, सब लोगों को आना है पेज नंबर। आपका है पेज नंबर 23 पे, चलो फटाफट से। सर इतनी सारी चीजें सर, डर लग रहा है, बिल्कुल मत डरो बेटा, जितना मैं बोल रहा हूं उतना अंडरलाइन करते जाओ, समझते जाओ, बात एकदम बढ़िया बन जाएगी, आपका टेंशन बिल्कुल हट जाएगा। चलो 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 फटाफट, यस सब रेडी है, सब मोटिवेटेड बेटा, दोपहर का टाइम है, नींद वींद लगने मत दो, टेंशन में बहुत बार ऐसे फील होता है कि पढ़ाई छोड़ देगा, सर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, लड़ना है लास्ट मोमेंट तक, है ना, हारने वालों में से हम नहीं सर, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, और उसके बाद सीधा पेपर एसपी वालों का 7 और सर इकोनॉमिक्स का 9 तारीख को है, फिर एक दिन आपको आराम करना है कर लो, लेकिन आज कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए सर। चलो एवरीबॉडी, डिबेंचर, पहले एक बात बता दूं, पूरा नहीं रटवा होगा, सिंपल सिंपल बात बताता हूं बेटा। डिबेंचर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ, ये सब बात में गया सर, लॉन्ग टर्म और क्या मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। अब ये कॉमन पॉइंट समझो, बिजनेस की लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो नीड है उसको ये वाला जो डिबेंचर है वो सेटिस्फाई करता है करके, मतलब डिबेंचर होल्डर, आपको नहीं इतना आता, एक काम करो ये तो कर लो, द टर्म डिबेंचर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेरे, ये देखो ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, विच मींस ओ, बस इतना याद रख बेटा। डिबेंचर रेड वर्ड कहां से आया हुआ है एवरीबॉडी, लैटिन वर्ड डिबेरे विच मींस ओ, ये याद रहेगा एवरीबॉडी, इतना लिखो तो एग्जामिनर को लगेगा अरे तुमने क्या पढ़ा है, वाह 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 क्या बात है सर। एवरीबॉडी चलो कमोन यहाँ पे, डिबेंचर, डिबेंचर वर्ड कौन से वर्ड से आया, लैटिन वर्ड, मेरे साथ बोलना है कंटिन्यूअस सर, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए अपने को। डिबेंचर वर्ड कहां से आया है, लैटिन वर्ड डिबेरे विच मींस टू क्या, ओ, किसी को देना। उसके बाद सीधा एक काम करो बेटा, आपको बाकी कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, डेफिनेशन डेफिनेशन जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा बात अलग है सर, लेकिन इस मोमेंट पे अगर आपको रिवीजन करना है, पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो पहले ये लिखा तो भी चलेगा। दूसरा ये पॉइंट लिखना, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं कि क्रेडिटर होते हैं, तो मीनिंग में लिखना डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना, पहले तो बता दिया डिबेरे विच मींस क्या बेटा, टू ओ, किसी को देना। दूसरा पॉइंट डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तीसरा पॉइंट, इन्हें जो रिटर्न में जाता है पैसा, इनकम, इसे क्या कहते हैं बेटा, इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट। बस ये 3 पॉइंट भी लिख दिए तो भी मीनिंग खत्म हो जाएगा डिबेंचर का। मीनिंग से शुरुआत करना, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आया सर इस तरीके से मीनिंग से हमें शुरू करना है, लॉन्ग आंसर ही बता रहा हूं, ढूक लो। चलो करो, एसपी इतना बड़ा है, ओसीएम जैसा नहीं बोल सकते कि 4 क्वेश्चन कर लो, मेहनत करने की तैयारी रखो, अब हम कर रहे तो तुम करो ना भाई। एवरीबॉडी यस और नो, यस सर। चलो तो डिबेंचर में समझा, पहले बोलने का लैटिन वर्ड डिबेरे विच मींस टू ओ, दूसरा डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, और उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट। समझो, जितना कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे उतने ओन वर्ड में कल लिख पाओगे बेटा एवरीवन। चलो यहाँ पे सर डिबेंचर में 2 ही सवाल है, एक तो फीचर्स, ओके मैं आपको नीचे जाके टिक करवा दूंगा, लॉन्ग आंसर में अगर आया सर तो तैयार रहिए। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, तो लिख दे, द वो डिबेंचर डिराइव फ्रॉम क्या, लैटिन वर्ड डिबेरे विच मींस टू ओ, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, और रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, डन। फिर तू लिखेगा फीचर्स, फीचर्स सर मैं क्या करूंगा, पहले सिर्फ 3 फीचर लिखने मुझे, पहले सिर्फ 3 फीचर, और जनरल सिर्फ याद आने चाहिए। देख लो बेटा, पहला ये प्रॉमिस है, डिबेंचर इज प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। अब देखिए लैंग्वेज नहीं समझता बच्चों को, सर मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, ये कंपनी है, कंपनी ने इस व्यक्ति से पैसा लिया है 1 लाख रुपया, और इसका रिटर्न करके उसको क्या दिया है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, मतलब ऐसे कुछ डिबेंचर बहुत बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, एक सर्टिफिकेट है। तो डिबेंचर प्रॉमिस है, किसने किया, कंपनी ने प्रॉमिस किया, तो 1 लाख रुपया मुझे दे, ये 1 लाख रुपया मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। तो डिबेंचर एक प्रॉमिस है जो कंपनी को बोलती है कि ये स्पेसिफिक अमाउंट 1 लाख रुपया जो तुझसे लिया है वो मैं तुझे वापस करूंगा। वापस आइए आइए देखिए यहाँ पे, पहला फीचर है प्रॉमिस।
डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट ओ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू हुम बेटा होल्डर ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर होल्डर। एवरीबॉडी, पहला क्या था पी से प्रॉमिस, दूसरा फेस वैल्यू। सर एकदम सिंपल पॉइंट है, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेशन रखिए। फेस वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन, इट इज 100 और मल्टीपल इन 100। हमेशा आपको डिबेंचर 100, 200, 500, 1000 ऐसे 100 या 100 के मल्टीपल में ही मिलेगा। इक्विटी तुम देखते तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं, 1 रुपया 10 रुपए में भी मिल रहा था, लेकिन डिबेंचर मुझे बताओ बेटा कितने के मल्टीपल में मिलता है एवरीबॉडी, 100 और 100 के मल्टीपल में। दैट्स ऑल। मैं तुम्हें लर्न भी करवा दूंगा फीचर्स, बिल्कुल छोड़ने वाली बात नहीं करेंगे सर। पहले बोला प्रॉमिस है, दूसरा बोला क्या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, हाई डिनोमिनेशन में रहेगा, और मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा, 100 में रहेगा। एवरीबॉडी यस और नो, यस। तीसरा टाइम ऑफ रीपेमेंट, ठीक है मैं बताता हूं यहां पे, डिबेंचर इशूड विद ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ड्यू डेट मतलब सर डिबेंचर, जैसे शेयर के लिए शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे डिबेंचर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। किस टाइम को रीपे करना है डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होता है। ओके, मैच्योरिटी डेट को पेड करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर क्या बेटा, अदर क्लेमेंट ऑफ कंपनी। देखो बेटा एक सिंपल सी बात बताता हूं, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, शांति से सुनिए। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, अगर सबसे पहला पैसा देने की बात आई तो किससे पैसा मिलेगा, ऑलवेज डिबेंचर होल्डर, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो शेयर होल्डर। तो इसीलिए प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट समझ लो। अश्योरेंस मतलब गारंटी, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उसके असेट बेचने पड़े सब बेचेंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर लॉन्ग टर्म डेट है, उसको अश्योरेंस से गारंटी कि उसका पेमेंट मिलेगा ही। ये नहीं याद रखना है मतलब, पहले सारे पॉइंट फीचर के बता देता हूं, कुछ मेन चुनिंदा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, एक ही पॉइंट लिख, डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो उन्होंने एट द टाइम ऑफ डिबेंचर लेते वक्त एग्री किया था, दैट्स ऑल। प्रॉफिट हो ना हो फिर भी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डिफरेंस वाला पॉइंट याद आए तो लिख देना बेटा। ओके, डिबेंचर में कितना पार्टी होता है, 3, एक कंपनी होती है, एक ट्रस्टी होती है और एक डिबेंचर होल्डर होता है। देखो आप ये पॉइंट नहीं लिख सकते फीचर आया तो, क्या टेंशन है बेटा, अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सर। बताओ तो कितने पार्टी होते हैं सर, 3 पार्टी होती है सर, एक कंपनी और दूसरा कौन रहेगा, डिबेंचर होल्डर, और तीसरा पार्टी क्या बेटा, ट्रस्टी। तुम्हें ये तो पता चल जाएगा, कंपनी एंटिटी जो बोरो करता है मनी उसे कंपनी कहते हैं। डिबेंचर होल्डर वो पार्टी जो क्या करती है सर, हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट, उससे डिबेंचर होल्डर कहते हैं, जो कंपनी को लोन देता है और डिबेंचर सर्टिफिकेट रिसीव करता है। अगर जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव का वीडियो किया रहेगा चैप्टर नंबर 4 का, उधर ये कंसेप्ट आई है, चैप्टर 4 में बोल रहा हूं, सीधा कनेक्ट हो रहा है इस कंसेप्ट से। एवरीबॉडी आप ये मत समझो कि सर ये चैप्टर कर रहे हो तो इतना ही हो रहा है, समझो। ट्रस्टी कब अपॉइंट करना पड़ता है, अगर देखो, अ कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ ऑफरिंग डिबेंचर मोर देन 500 पीपल। बस इतना भी लिख लिया बेटा तूने, तेरा काम तमाम हो जाएगा। बस इतना लिख कि 500 से ज्यादा लोगों को अगर ऑफर किया तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। तो मुझे बता पार्टी में कितने पार्टी डिबेंचर में, सर फीचर पूरा कर लो, कुछ मत छोड़ो। डिबेंचर बस ये लास्ट है बेटा, डिबेंचर फिर शेयर, ये लॉन्ग आंसर इस चैप्टर में से आता ही आता है, और इसलिए हम इतनी जान डाल रहे हैं। बता पार्टी में पहला पार्टी का लिखेगा कंपनी, दूसरा पार्टी का लिखेगा ट्रस्टी, और तीसरा पार्टी का लिखेगा बेटा डिबेंचर होल्डर। कंपनी हु बोरोज मनी, डिबेंचर होल्डर हु क्या बेटा लेंड मनी, जिन जो पैसा देता है और डिबेंचर सर्टिफिकेट लेता है। और ट्रस्टी कब अपॉइंट करेगा, जब 500 से ज्यादा लोगों से पैसे लिए जाएंगे तब हम लोग क्या अपॉइंट करते हैं, ट्रस्टी। दैट्स ऑल सर। ओके, पार्टीज हो गया सर, यहाँ पे 3 पार्टी होती है। अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, किससे अथॉरिटी होती है, एक ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पावर टू इशू डिबेंचर। इतना लिख सकते हैं सर, याद कैसे रखे, पहले समझ लो, याद भी करवा दूंगा, ठीक है। समझा ही नहीं और याद करने के दिमाग से जा रहे हो, ढूक लो क्या होगा, पहले समझ तो ले भाई। तू सीधा रटने के पीछे जा रहा है, चैप्टर का इसेंस नहीं पता, चैप्टर का मतलब नहीं पता, सर मेरे को लर्न होना चाहिए बेटा, वो बिना अंडरस्टैंडिंग वो एक कुछ लाइन है ना, कुछ काम की नहीं है। और इसलिए शांति रखो, अभी भी वक्त बहुत है हमारे पास सर, 2 बजे है अभी भी। रात को अगर मैं 12 बजे तक का टाइम पकड़ू तो 10 घंटे है मेरे पास, अगर मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं तो अभी भी पेपर बन सकता है। किसी ने गिव अप नहीं करना है सर, अभी भी ओएसपी में 80 में से 80 मार्क का टारगेट हमें रख के चलना है बेटा, एवरीबॉडी। ओके सर, स्टेटस ऑफ डिबेंचर, चलो अथॉरिटी ऑफ इशू डिबेंचर अपने वर्ड में लिखता है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर और अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। स्टेटस, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, बस इतना लिख बेटा। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। नो वोटिंग राइट, फीचर में देख कितना सेक्शन वेक्शन छोड़ दे, ये लिखने का ही नहीं। डिबेंचर होल्डर क्या, डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग, इतना लाइन लिखा तो भी चलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और सिक्योरिटी,
डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑफ असेट ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या बेटा, चार्ज ऑन असेट मतलब क्या कि अगर तुम्हारे पैसे नहीं मिले तो वो असेट बेच के पैसे दिए जाएंगे। सर टोटल 11 पॉइंट है, देखो 13-14 पॉइंट है, लेकिन अपने को इतने याद ही नहीं करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं सब कुछ याद हो जाएगा, सिर्फ अब पहले समझ लो। इश्यूअर कौन है? इश्यूअर। डिबेंचर कैन बी इश्यू बाय बोथ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर अपने मन से लिख सकता हूं मैं, ट्रू और फॉल्स आया तो मैं आंसर दे सकता हूं। डिबेंचर होल्डर, इश्यूअर, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी बोथ कैन इश्यू डिबेंचर। फिर लिस्टिंग, डिबेंचर इश्यू करने के लिए कंपनी मस्ट बी क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे। और ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजिली ट्रांसफर थ्रू क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। दैट्स ऑल। 14 पॉइंट हुए, टाइप्स करने जाएंगे, लेकिन फीचर का अगर सवाल आता है तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने ही स्पीड से पढ़ना है। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ कि क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं मालिक। ठीक है, इजी इजी पॉइंट बताओ, इजी इजी पॉइंट सर जो मुझे आता है। मैं सबसे पहले तो पार्टी वाला पॉइंट मुझे याद आ रहा है। कोई भी सीक्वेंस में वो पार्टी कितनी रहती है बेटा? 3। एक कंपनी होगा, एक क्या होगा? ट्रस्टी होगा, एक डिबेंचर होल्डर होगा। दूसरा पॉइंट बताओ बेटा, स्टेटस। स्टेटस में क्या लिखो? डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं सर? क्रेडिटर होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट मुझे बता बेटा, रिटर्न। इसको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। आप ये पॉइंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं सर, इंटरेस्ट। फिर चौथा पॉइंट बताओ उसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू। आप ऐसे पॉइंट बना दो, वैल्यू। अब वैल्यू में लिखना डिनोमिनेशन वैल्यू यूजुअली क्या होता है? हायर होता है। बताओ कितना? 100 रुपए से लेके मल्टीपल ऑफ 100 में रहेगा, इस ऐसे लिखा तो भी चलेगा। 4 पॉइंट हो गया सर। पांचवा पॉइंट बताओ, वोटिंग राइट। क्या डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट होता है? सर नहीं, डिबेंचर होल्डर को नो वोटिंग राइट, उसे वोटिंग राइट नहीं होता करके। हो गया, आ रहा है सर। 5 पॉइंट हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे सर? ये क्या है? प्रॉमिस है। क्या कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं तुझे लोगों से लिया हुआ जो पैसा है वो क्या करूंगा? तुझे वापस दे दूंगा करके। 6 पॉइंट हो गए सर। सातवां पॉइंट बताओ कि इश्यूअर कौन रहेगा? इश्यूअर सर पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनी डिबेंचर को क्या कर सकती है? इश्यू कर सकती है। सर आठवां पॉइंट बताओ, ट्रांसफरेबिलिटी। यस, डिबेंचर कैन बी ट्रांसफरेबल। 8 मार्क्स के लिए भी अगर फीचर्स ऑफ डिबेंचर आया बेटा, अब तुम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बोलो यस और नो। यस सर। खत्म। क्यों डर रहे हो चीजों को? लेकिन आपको अंदर का ऐसे एक एक लाइन पढ़ोगे, एकदम आराम से पढ़ोगे तो नहीं होगा। आपको थोड़ा मोटिवेट होकर पढ़ना है, बार बार। एक 2 से 3 बार पढ़ लिया मैंने इतने कम टाइम में, और ये चैप्टर कराना मेरी जिम्मेदारी है सर। बाकी आप लोग अपने हिसाब से काफी होशियार हो, और ये चैप्टर में सर आप बोलोगे, मतलब ये चैप्टर सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, आपका इनडायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 भी हो रहा है। आप जरा जाके देखना, अब आपको कितनी सारी चीजें समझेगी। ठीक है सर। बाकी स्टेटस हो गया। अथॉरिटी वाला पॉइंट तो बोल सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी। अब मेमोरी टेक्निक के पीछे जाके वो मतलब अभी तो जनरली अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, वापस एक चैप्टर पर इफ यू वांट 4-5 कोई मेमोरी टेक्निक बनाओ और याद रख ले। नहीं आया तो जनरल तेरे को रिकॉल हो गया 7-8 पॉइंट। ठीक है सर, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर करके। दोस्तों दूसरा सवाल है जो आने के चांसेस है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। बस डिबेंचर में 2 ही सवाल है, और ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बताओ कितना सिंपल है सर। आप लोग तैयार रहिए, आपके 2 क्वेश्चन डन हो रहे बेटा आधे घंटे के अंदर। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर करके। चलो सर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देखो 4 बेसिस है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। अरे बाप रे सर। ओके, इसको ना अपन क्या करेंगे? एसटीआरसी। ठीक है ना, एसटीआरसी। इसका मेमोरी टेक्निक अपन कुछ तो ऐसे रखेंगे, एसटी बस। ठीक है ना, आरसी। ठीक है ना, स्टार भी बोल सकते हैं अपन, स्टार सी। स्टार सी है ना, ए साइलेंट रखो यार। ठीक है ना, ट्रांसफरेबिलिटी। एसटीआरसी। इससे क्या बेटा? सिक्योरिटी। नहीं, ये बताओ, इसमें 2 है। एक रहेगा सिक्योर डिबेंचर और दूसरा क्या रहेगा? अनसिक्योर डिबेंचर। ये देखो, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ। जब कोई व्यक्ति कंपनी को पैसा देता है और वो बोलता है कंपनी तेरे पे भरोसा नहीं है, कल जाके तूने पैसा नहीं दिया तो एक काम कर, तुम्हारे कंपनी की बिल्डिंग मेरे नाम पे तुम क्या कर दो, एज अ चार्ज क्रिएट करो। मतलब अगर कुछ लफड़ा हुआ तो कंपनी की वो असेट बेच के मुझे पैसा मिलेगा। तो जब चार्ज क्रिएट होता है उसे सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। अनसेक्योर्ड मतलब क्या? कोई भी चीज गिरवी रखी नहीं, पूरा भरोसा है, लेके जा भाई, अपना आदमी है तू। ठीक है, तो जहां पे चार्ज क्रिएट होता है वो सिक्योर डिबेंचर, जहां पे चार्ज क्रिएट नहीं होता वो अनसेक्योर्ड। डन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। टी से क्या बेटा? ट्रांसफरेबिलिटी। एक रजिस्टर है, एक बेरर है। मतलब रजिस्टर में नाम रहेगा, वो थोड़ा इजीली ट्रांसफर नहीं होगा। बेरर मतलब सर पास करो और ट्रांसफर इजीली हो जाएगा करके पढ़ लेंगे। आरबी, ट्रांसफरेबिलिटी में रजिस्टर और बेरर। ठीक है, वो थोड़ा आपको ट्रिकी जाएगा लेकिन आएगा, देखो बहुत सिंपल है। रीपेमेंट, रिडीमेबल और इरिडीमेबल।
रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम, रिडीम करना। आपने बहुत बार सीखा कूपन रिडीम करना। रिडीम करना मतलब वापस पैसा ले लेना। मतलब उसने दिया था पैसा, 5 साल का टाइम पीरियड मांगा था, अब 5 साल हो गया, कंपनी ने पैसे वापस देने, तो कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस देती है उसको रिडीमेबल बोलते हैं। तो रिडीमेबल जब पैसा वापस होगा, इरिडीमेबल इसका मतलब पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन यहां पे आइए, दिस काइंड ऑफ डिबेंचर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द क्या बेटा, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी बंद हुई तभी वो पैसा वापस मिलेगा, और व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन वेयर कंटिंजेंसी अराइजेस। तो इरिडीमेबल मतलब क्या, ये पैसा जब तक कंपनी चल रही है तब तक वापस नहीं मिलेगा, जब कंपनी लिक्विडेट बंद हो जाएगी तब वापस दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को, उससे इरिडीमेबल कहते हैं। और रिडीमेबल मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा लिया है, जैसे 10 साल, और 10 साल कंप्लीट हुए तो पैसा वापस दिया जाएगा, इसे कहते हैं रिडीमेबल। ठीक है सर, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रीपेमेंट में रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है बेटा। और ऑन द सी फॉर कन्वर्जन, एक है कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं, और जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो गए उसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं करके। एवरीबॉडी चलो फटाफट से यहां पे पहले तो मुझे हेडर बता दो, ये चार्ट निकालो। अगर लॉन्ग आंसर आया बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो आपको इस तरीके से लिखना है। देखो टाइप्स, तो आप एकदम सर क्या बताओ, आप अगर ये आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, आप ऐसे चार्ट निकालना। ओके, स्टार वाला, स्टार मेमोरी टेक्निक ना, स्टार STR स्टार सी, ये ऐसे लिखना। ये एस क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिक्योरिटी। एक रहेगा सिक्योर डिबेंचर और एक क्या रहेगा बेटा, अनसिक्योर डिबेंचर। चलो लिखो फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक क्या रहेगा, बेरर डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ आर, आर मतलब क्या था बोलो बेटा, रिडम्शन, रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब वापस पैसा करना, देना। एक है रिडीमेबल डिबेंचर, एक है इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल का मतलब होता है पैसा वापस करना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। इरिडीमेबल का मतलब होता है जब तक कंपनी चल रही तब तक पैसा वापस मत दो, जब कंपनी बंद हो जाएगी तब पैसा वापस मिलेगा करके, लिक्विडेशन के बाद। और C4 क्या बेटा, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टिबल और क्या बेटा, नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं, जो इक्विटी में नहीं कन्वर्ट होते नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। क्या इतना याद रहेगा एवरीबॉडी, यस और नो? नोटबुक में लिख लो फटाफट से, हाँ या ना, यस सर करके। मेरे भाई और बहनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा मतलब वो कमेंट वमेंट और जिससे, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो फिलहाल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ना मालिक। टाइप्स ऑफ डिबेंचर बिल्कुल मत भूलना, आप लोगों को सब याद आएगा, इस बुद्धि पे, अपने ब्रेन पे भरोसा रखिए। यहां तक आपको आगे लेके आइए, आगे भी लेके जाएंगे सर, बिल्कुल डरना नहीं है। बताओ सर, बता देता हूं। सिक्योर डिबेंचर, इसमें आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ना, आपको बहुत फायदा होने वाला है सर। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड भी दिखा देता हूं, ठीक है। द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। बस सिक्योर्ड मतलब प्रॉपर्टी को चार्ज किया जाएगा, इतना लिखा तो भी चलेगा। आगे का नहीं लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन डिबेंचर सिक्योर्ड होता है थ्रू ट्रस्ट डीड। तो एक अग्रीमेंट बनेगा ना, उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। जब डिबेंचर सिक्योर करते हैं तो जो अग्रीमेंट बनता है उसके क्या कहते हैं बेटा, ट्रस्ट डीड कहते हैं। ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब क्या, दिस डिबेंचर हैव नो सिक्योरिटी, बस इतना लिखा तो भी चलेगा। बट द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज परमिटेड, इसका बेटा बाय कंपनीज एक्ट 2013, तो परमिटेड वाला पॉइंट है, लेकिन इतना याद नहीं आएगा, छोड़। जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं होता है उसे अनसिक्योर्ड कहते हैं, जिसपे सिक्योरिटी ली जाती है उसे सिक्योर्ड कहते हैं, खत्म। रजिस्टर्ड डिबेंचर, और रजिस्टर्ड डिबेंचर दोज डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर रिकॉर्डेड, जिसपे होल्डर का, जिसके पास तो डिबेंचर उसका नाम लिखा होता है। कंपनी मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर होल्डिंग सब लिखा होता है। बहुत झंझट होती है सर, डीड वगैरह होती है तो उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं। बेरर एकदम सिंपल है, नेम ऑफ होल्डर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर इंस्ट्रूमेंट। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर में नेम ऑफ होल्डर लिखा होता है, बेरर में नेम ऑफ होल्डर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर। सिंपल, इतना एक एक पॉइंट लिखेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। छोड़ने से बेटर है हम कुछ ना कुछ करेंगे और क्विकली इसे रिवाइज करेंगे। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, फटाफट से कमेंट कीजिए यस और नो। मोटिवेशन बढ़ रहा है, यस सर कर लेंगे सर, डरो मत। कल क्या होगा, अरे कल आया नहीं, आज में तू रहना भाई। आज तेरे पास है, तू आज लड़ना, आज करेगा उससे तेरा कल सुधरेगा। आज टेंशन लेगा कुछ नहीं करेगा तो फिर लगने वाली बात। ओके मालिक बताओ मुझे, रिडीमेबल मतलब क्या? डिबेंचर मोस्टली रिडीमेबल, सारे डिबेंचर रिडीमेबल ही होते हैं। रिडीमेबल का मतलब पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड, जब टाइम खत्म होगा तो वो रीपेमेंट कर देना है। इरिडीमेबल मैंने बता दिया, जो डिबेंचर
क्या होता है बेटा, काइंड ऑफ डिबेंचर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग द क्या बेटा लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी जिंदा है चल रही है तब तक पैसा दिया जाएगा नहीं, कंपनी बंद होने के बाद ही मिलेगा, ऐसे वाला बात। इरिडीमेबल। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल डिबेंचर गिव राइट टू होल्डर कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इतना लिखा तो भी चलेगा। जो डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को अधिकार मिलता है कि किसमें शेयर कन्वर्ट करे, इक्विटी में, उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हो, फुल्ली और पार्टली भी कन्वर्ट कर सकता है। नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होता इनटू इक्विटी शेयर, दैट्स ऑल। बेटा यहाँ पे आइए, आपने बहुत बड़ी बात खत्म कर दी इस चैप्टर की। आइए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस देता हूँ आपको। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है और चैप्टर अच्छे से हो भी रहा है। यस तो नो, और मैं चाहूंगा कि आपका कोई टाइम पास ना हो सर यहाँ पे। ये देखिए मालिक, यहाँ पे आइए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, यस ये देखिए, है ना, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, ये आ चुका है। ओके, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शायद ये भी, मतलब मैं तुरंत देख लो अगर आपको, ये यहाँ पे बताता हूँ, देखो पूरा एनालिसिस है। ये पेपर में दो क्वेश्चन क्या थे, यस, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो ये पूछ लिया 2022, और 2023 में क्या पूछा था सर, आइए मैं बताता हूँ। 2023 में इस चैप्टर से पूछा था इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। अब यहाँ पे आइए, नहीं सर, आप लोग अगर इतना मेहनत कर रहे हो तो ऐसे समझो, मैं जब ये बड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आपको ये बफरिंग टाइम दिया है जिसमें कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे। नहीं तो सर मैं तो क्या 1 घंटे में उड़ा दूं पूरा चैप्टर, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये देखो सर, एवरीबॉडी पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना है आपने, फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए भाई और बहनों, बिल्कुल मोटिवेट रहना है सर, दुनिया डरती रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। 4 घंटे बाद अपने दोस्त को फोन करना और बोलना भाई क्या हाल है, वो बोलेगा बहुत लगे पड़े, और तुम तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाना फिर। सर जुलाई में टाइप्स ऑफ डिबेंचर आ गया, अब तो पूरे गांव का पेपर मत एनालिसिस कर बेटा। ठीक है मालिक, एवरीबॉडी, ओके 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 ओके, चलो भाई और बहनों। तो देखो सर, अब क्या होगा सर, अगर एकदम सिंपल आया तो मुझे देखो ये तो करना, ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे मालिक। देखो अगर इक्विटी शेयर है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं, प्रेफरेंस शेयर भी इस लेक्चर में ये दोनों होने वाला है। लेकिन पहले मैंने क्या करा दिया, व्हाट इज डिबेंचर एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। बता बेटा क्या है, स्टार, ठीक है, एक ये स्मॉल है, ठीक है, स्टार। एस फॉर सिक्योर, सिक्योर और अनसिक्योरिटी, सिक्योर और अनसिक्योर। टी फॉर क्या बेटा बोलो तो, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, रजिस्टर और बेरर। आर फॉर रीपेमेंट, रिडीमेबल इरिडीमेबल। सी फॉर कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। डन हो गया। या तो ये पूछा जाएगा डिफाइन डिबेंचर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अब डिफाइन डिबेंचर डेफिनेशन नहीं है तेरा, तो बोल देगा द टर्म डिबेंचर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेरे व्हिच मींस टू ओ, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ठीक है, उसके बाद तू कहेगा क्या, ये गो पर फेंक दे अपने मीनिंग में देखा, और फिर बोलना फीचर्स ऑफ डिबेंचर। बताओ तो बेटा ये डिबेंचर क्या होता है, प्रॉमिस होता है, उसका जो वैल्यू है वो हायर होता है 100 रुपए के मल्टीपल में, स्टेटस क्या है वो क्रेडिटर है। फिर तू लिखना उसके बाद पार्टी कितनी होती है, तो 3 पार्टी होती है, कंपनी होता है, उसके बाद कंपनी के बाद क्या होता है सर, डिबेंचर होल्डर होता है और ट्रस्टी होता है। अंदर क्या लिखे सर, जब आप 500 से ज्यादा लोगों से डिबेंचर लेने की कोशिश करोगे या मंगाओगे, तब आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर जो कंपनी को पैसा देता है उसे डिबेंचर होल्डर कहते हैं, कंपनी जो पैसा बोरो करता है उसे कंपनी मतलब कंपनी कहते हैं, सिंपल। पार्टी हो गया सर। पार्टी के बाद आपने रिटर्न का, रिटर्न क्या होता है बेटा, रिटर्न फिक्स होता है, रिटर्न देना ही पड़ता है कंपलसरी करके, मतलब एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या था बेटा, ट्रांसफर इश्यूअर, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों डिबेंचर दे सकती है। 14 पॉइंट है, तू 5 से 7 8 नहीं लिख सकता, लिख सकता है सर। और इसी के साथ बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्या आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, हाँ। अब बचते कितने सर, एक तो नॉर्मल क्या होगा शेयर और शेयर्स के फीचर, अब मैं कराऊंगा आपको, और एक क्या प्रेफरेंस शेयर और उसके फीचर, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि डिबेंचर आएगा, लेकिन मतलब डिबेंचर तो कर ही लिया, अब कर लिया तो टेंशन खत्म। अब किधर जाएंगे सर, प्रेफरेंस शेयर के फीचर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर शेयर देखेंगे। ये पूरे क्वेश्चन हो गए तो तूने एक सिक्योरिटी ले ली, जब 8 मार्क्स को शायद टेंशन नहीं मेरा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना भाई और बहनों। चलो 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 फटाफट सर, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। 600 650 बच्चे, फटाफट लाइक कर दो दोस्तों। ओके, बस लाइक करना है, बाकी कमेंट वेमेंट के पीछे नहीं पड़ना है मालिक। तो यहाँ पे आओ सर, हमने डिबेंचर को जस्टिस दे दिया है, रुके रहो टिके रहो सर। आपको मैं बहुत स्पीड से ही बता रहा हूँ और चीजें लर्न करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार 1 टाइम बताना होता तो अब तक चैप्टर खत्म कर दिया होता। लेकिन भागना नहीं है सर, किधर आगे नहीं जाना है, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखिए सर। डिबेंचर खत्म हुआ सर, अब आप हमें क्या कराओगे, भाई और बहनों, भाई और बहनों, थोड़ा रिटेन अर्निंग बता देता हूं मैं।
रिटर्न अर्निंग बताता हूं, इसमें एक वर्ड है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम, 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 ठीक है बेटा, ये कर लेंगे अपन, डिटर्मिनेंट्स वाला पॉइंट तो हम करेंगे ही, लेकिन ना रिटर्न अर्निंग आपको सिंपल वर्ड में लिखना है। हाँ, इतना लिखो बेटा, इतना लिखो, इन सिंपल वर्ड ये लिखने का। कंपनी का ऐसा प्रॉफिट, पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसको साइड में रखा जाता है। देखो, जिन्होंने अब तक रिटेन अर्निंग नहीं किया था या किया था, सर रिवाइज कैसे करे, रिटेन अर्निंग आए, ये क्या, ओन सोर्स ऑफ ओन कैपिटल पढ़ा रहा हूं। दो सोर्स है, एक शेयर होता है और एक रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग मतलब एकदम सिंपल, ये बाकी का सर छोड़ दे अभी तो, ठीक है, इतना ही इन सिंपल वर्ड, पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे हमने नहीं दिया है, रिटेन किया है कंपनी इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, उसे हम रिटेन अर्निंग कहेंगे। और कंपनी कन्वर्ट रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल, और क्या बेटा, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, इस रिजर्व फंड में जब कंपनी को लगता है कि उसे और कैपिटल क्रिएट करना है, तो बोनस के तौर पे शेयर फ्री में इशू कर देती है। तो यहां से वो ले लेगी करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर, ये ऑनवर्ड के लिए आएगा। आपको पूछा जाएगा, बताओ मैनेजमेंट रिटेन अर्निंग को परमानेंट शेयर कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेगी, बाय इशूइंग बोनस शेयर। ये दो ही बातें याद रख बेटा। रिटेन अर्निंग मतलब क्या, जब कंपनी का प्रॉफिट होता है लेकिन उस प्रॉफिट को कंपनी क्या नहीं करती, डिविडेंड की तरह नहीं बांटती, वो बचा के रखती है रिजर्व के फॉर्म में, क्या बेटा, रिजर्व फंड के फॉर्म में, उसे कहा जाता है रिटेन अर्निंग। और कंपनी इसको कन्वर्ट कर देती परमानेंट कैपिटल में, क्या इशू करके, बोनस शेयर। इतना भी लिखा, चेकर को लगेगा क्या पढ़ के आया बंदा। ओके सर, डिटर्मिनेंट्स क्या है ये देखो, मैं आपको बताता हूं। अभी एक सिंपल बात, कोई बंदा अगर 100 रुपया कमा रहा है सर, 100 रुपया, रिटेन अर्निंग मतलब क्या, जो लोगों को नहीं बांटा। अब 100 रुपया कमा रहा है, इसमें से तेरे खर्चे 80 रुपए के, कितना से हुआ, 20 रुपया। और 20 का 20 रुपया अगर डिविडेंड करके बांट दिया तो कितना बचा, 0 रुपया बचा। तो 100 रुपए में से 80 रुपया खर्चा हुआ, 20 रुपया डिविडेंड बांट दिया, तो रिटेन अर्निंग कितना हुआ, 0। वही अगर बेटा, अगर तुम्हारी अर्निंग 1000 रुपया है, 1000 रुपए में तुम्हारा खर्चा 100 रुपया, तुमने डिविडेंड बांटा 100 रुपया, खर्चा 100, डिविडेंड 100 बांटा, कितना पैसा अभी भी बच गया, 800 रुपया बच गया। बोलो यस और नो। तो रिटेन अर्निंग कैसे डिटरमाइन होगी, तुम्हारा इनकम कितना है, जितना कंपनी का इनकम। आईएमपी कर लो बेटा इस क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। बोलना मत कि सर हमने चैप्टर 2 में ये किया ही नहीं था, हमारा समझ लो तो किसने बताया नहीं, फिर मैं आपको बोलूंगा फिर ढोकले क्यों नहीं अटेंड किया लेक्चर। ओके, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, एम्पल म्हणजे खूप सारा, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मोर अर्निंग, कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन, क्या रिटर्न अर्निंग, भाड़ में जाए पे अपने को टोटल अर्निंग बोलने का है, मैं मेमोरी टेक्निक दूंगा। टोटल अर्निंग मतलब क्या, अगर कंपनी ने ज्यादा कमाया तो ज्यादा से होगा, मतलब ज्यादा रिटर्न अर्निंग होगी, दैट्स ऑल। टैक्सेशन पॉलिसी, अब तुम्हें वापस समझाता हूं, देख बेटा, अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है, ठीक है, अब एकदम सिंपल समझ, और गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 60%, 60%, तो 100 में से 60 गया, बचा कितना, 40। समझ रहा है, कंपनी 100 रुपया कमा रही, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 10% टैक्स लगाएगा, तो कितना बचेगा, 90 रुपया। कंपनी 100 रुपया कमा रही है, गवर्नमेंट ने 0% टैक्स लगा, तो अब कितना बचेगा, 100 रुपया। तो तुम लोग इससे क्या समझे, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी रिटेन अर्निंग में इंपैक्ट डालती है क्या, आंसर इज यस। जितना टैक्स कम उतना रिटेन अर्निंग ज्यादा। देखो, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग। इफ टैक्सेस लेविड आर हाई रेट, अगर टैक्सेस ज्यादा लगाए, कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अगर टैक्सेस ज्यादा लगाए तो कंपनी कम सेव कर पाएगी, और टैक्सेस कम लगाए तो कंपनी क्या करेगी बेटा, ज्यादा सेव कर पाएगी। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अब तक रिटेन अर्निंग पढ़ा ही नहीं था, या पढ़ा था बस समझा नहीं था, अब ध्यान में आ गया सर। ये दो तो बोलोगे सर, कल के पेपर में अगर ये सवाल आया, सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग में क्या बोलेगा, कंपनी का वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिविडेंड करके शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। वेरी गुड, चेकर खुश हो गया। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, देखो टी से 2 पॉइंट है बेटा,
एक टी से क्या है बेटा, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, ये देख टी से 2 पॉइंट है, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है मैं बताता हूं, ये कर ले क्वेश्चन। डिविडेंड पॉलिसी क्या है देख, कंपनी 100 रुपया कमा रही है और कंपनी ने डिसाइड किया लोगों को डिविडेंड देना है 70 रुपया, तो बचेगा कितना, 30। कंपनी 100 रुपया कमा रही है, कंपनी ने बोला लोगों को डिविडेंड ही नहीं देने का, तो बचा कितना, 100। तो मुझे बताओ डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या, अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांटेगी तो रिटेन अर्निंग कम होगा, अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा ही नहीं या कम बांटा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा। बस इस मुद्दे पे लिखना है। ये देख बेटा, आ जा इधर। इफ द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब ही डिविडेंड, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी नीड फॉर हैविंग क्या बेटा, गुड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलिसी। अब ये वर्ड नहीं समझता, कंजर्वेटिव म्हणजे क्या, चिंगुसपना। जितना तुम कम डिविडेंड दोगे उतना तुम्हारा रिजर्व क्या होगा, ज्यादा, मतलब रिटर्न अर्निंग ज्यादा होगा। बट दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयर होल्डर, दे गेट डिविडेंड एट लोअर रेट। यस, और कंजर्वेटिव पॉलिसी में शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा करके, डिविडेंड क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। डन मालिक, एवरीबॉडी ओके। गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट इज रेगुलेटेड बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन इंश्योर द कंपनीज वर्क एज पर क्या बेटा, रेगुलेशन। वो बोलेंगे कि कंपनी रूल्स के हिसाब से चल रही कि नहीं, कंपलसरी डिविडेंड देने को बोला तो देना ही पड़ेगा अगर रूल है तो। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट। तो हर कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाना है। बेटा कल अगर सवाल आया डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या बेटा, रिटेन अर्निंग, तो मेमोरी टेक्निक तू बना दे, एक GDT ऐसे कुछ तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सवाल लिख लो, पेपर हाथ अपने हाथ से लिखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। बोलना मत की सर हा प्रश्न बघितलाच नव्हता। डिटर्मिनंट्स क्या मेमोरी टेक्निक है बेटा, TT, ठीक है, टी क्या था बेटा, TTDG, ठीक है। टी से क्या था, टोटल अर्निंग, अंदर अपने मन से लिखना, आप लर्न नहीं करना है। टोटल अर्निंग में क्या लिखोगे, जितना अर्निंग ज्यादा उतना रिटर्न अर्निंग ज्यादा। टी से क्या, टैक्सेशन पॉलिसी, जितना टैक्स कम उतना रिटर्न अर्निंग ज्यादा, जितना टैक्स ज्यादा उतना रिटर्न अर्निंग कम। डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव, जितना डिविडेंड कम दोगे तो पैसा बचेगा, डिविडेंड अगर ज्यादा दिया तो पैसा बचेगा नहीं। और गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉलो करो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपने GDT या ये भी कर लिया तो भी चलेगा, GDT, ठीक है। एवरीबॉडी डन हो गया। सर एक बार पढ़ा दिया, मेरा काम था आपको बताने का। अब मैं आऊंगा दोस्तों प्रेफरेंस शेयर। अगेन प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट सवाल होता है। पहले मैं आपको इक्विटी और प्रेफरेंस पे कितने कितने बच्चों ने डिफरेंस कर लिया है, और ये चैप्टर देखो खत्म हो गया। अगर मैं ये करा के दूं ना, आपको बोल रहा हूं 37 मिनट्स हुए सिर्फ, 37 मिनट्स लिए सर आपके मैंने। टाइप्स ऑफ डिबेंचर हो गया, आपका फीचर्स ऑफ डिबेंचर हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया सर। रिटेन अर्निंग में GDT बार बार पढ़, G फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, D फॉर डिविडेंड पॉलिसी, T फॉर टैक्सेशन पॉलिसी, T फॉर टोटल अर्निंग, ऐसे बार बार रिकॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, अभी देखो शेयर्स में दो प्रकार होते हैं, देखो यहाँ पे शेयर्स में दो प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं सर, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है बेटा, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। डिफरेंस आपने पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं सर, कंपनी के रियल ओनर होते हैं, है ना, और इनको फ्लक्चुएटिंग रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। अब उन्होंने आगे इसके दो क्वेश्चन है बेटा, एक फीचर्स ऑफ क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर, और एक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स पिछले साल आया था, लेकिन मैंने कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले एक लेक्चर बनाया जिसमें मैंने आपको यह बताया कि 2022 और 2023 का पेपर देखा जाए तो करीब करीब 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो इसीलिए आप लोग चैप्टर 2 को छोड़िए मत, हाँ, लेकिन ज्यादा वैल्यू हम इसको जरूर देंगे, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आप लोग रेडी हो जाइए मालिक, एवरीबॉडी, क्या आप लोग रेडी हो, पढ़े क्या, यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। चलो भाई और बहनों, आते हैं यहाँ पे शेयर्स। शेयर्स का सर पहले तो एक बात बताओ, इन सबसे कोई लेना देना नहीं, वैसे एक सवाल है शेयर्स, वो भी हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल चलो आपको भटकाता नहीं, जो बोला है उस पर मैं अड़िग रहता हूं और वो मैं आपको कंप्लीट करा के देता हूं। इक्विटी शेयर के फीचर बाद में। सर ये आ गया प्रेफरेंस शेयर। हमेशा तुम अपने शब्द में लिखना चाहो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मतलब वैसा शेयर जिसको प्रेफरेंशियल राइट होता है। मतलब सर डिविडेंड भी पहले मिलेगा और रीपेमेंट होगा वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद होगी तो जब पैसा रिटर्न करने की बात होगी तो इनका नंबर पहला लगेगा, फर्स्ट नंबर लगेगा। इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं।
प्रेफरेंशियल होल्डर मतलब हर चीज में इनको क्या मिलेगा बेटा, प्रेफरेंस। डिविडेंड की बात हो या तो बात किसकी हो बेटा, रीपेमेंट की, मतलब कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ रहा है? यस और नो? सर लेकिन मैं तो मैथ्स वाला हूँ बेटा, आपके लिए मैथ्स का आकाश सर को दिया ना मैंने, आकाश सर का लिखा। देखो जहां पे बेस्ट तो आपको ओसीएसपी इको अकाउंट में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? यस सर, यस सर, डन 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 डन, वेरी गुड बेटा। चलो ये उन बच्चों को ज्यादा यूजफुल होगा जिनका दोपहर के वक्त पढ़ाई थोड़ा धीरा हो जाता है। सर आइए मोटिवेटर ये पढ़िए। सर ये बाकी सब जान दो, ये तुमको पता रहेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर, देखो ये अभी तुम्हारी मर्जी ना यार, तुमने इतना डिफरेंस पढ़ा है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, अब ये तो लिखना, ये तो अपने हिसाब से लिख बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनर होते हैं कंपनी के, कंट्रोलर नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अब जब भी तुझे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फीचर बोला तो मीनिंग में तू वो सारी बातें लिख बेटा जो तूने जनरल समझी हुई है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, लिख, हर चीज को मार्क्स मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें हर चीज एज इट इज लर्न तो नहीं होगी। ओके पानी पीने का ब्रेक लो, फिर प्रेफरेंस शेयर के क्या करेंगे बेटा, फीचर कर लेंगे। और एक बार फीचर और टाइप्स हो गए ना, फिर तुम्हारा चैप्टर मोटे तौर पे डन। एडीआर जीडीआर बताऊंगा, चैप्टर 1 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा तुम्हारा। सबसे बड़ा चैप्टर बोला जाता है सर, चैप्टर 2 का वेटेज बहुत ज्यादा है और आप बिल्कुल मत डरिए सर, हो जाएगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? यस और नो? इधर इधर तक समझ में आ रहा है क्या? ओके है क्या सर? यस सर, यस सर, यस सर करके। ओके तो चैप्टर 2 देखो, मुझे सिर्फ आपको पुश करना है सर, थोड़ा आपको धक्का दे दिया ना, ये चैप्टर का दिया भाई, तेरा खुद मोटिवेशन बढ़ जाएगा। हाँ 3 भी कर लेंगे सर, और मेरे खुद के लेक्चर है वहां पे चैप्टर 3 वगैरह। ओके ओके ओके, डन 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 डन, थैंक यू फॉर रिप्लाई मालिक। चलो फटाफट सर, पूरा कंसंट्रेशन, नोटबुक लीजिए, टेक्स्ट बुक लीजिए और फटाफट नोटबुक में पहले तो क्वेश्चन लिखिए सर, फुल कंसंट्रेशन, ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी सर। लिखिए क्वेश्चन। फीचर्स क्या पढ़ रहे हो, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो लिख रहा है ना उसको बाद में ऐसे नहीं रहेगा क्या पढ़ा सर, उसको पता रहेगा इतना इतना मैंने लिखा, ये प्रूफ है, इसलिए लिख के क्यों पढ़ने को बोलते हैं, इसे पूरा नहीं लिखने का, हेडर तो लिख। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, डिविडेंड उनका रिटर्न है। प्रेफरेंस शेयर हैव फर्स्ट चेंज ऑन द क्या बेटा, चार्ज, सॉरी फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। इतना तुर को उसकी भाषा में नहीं लिखना है, मत लिख राजा। तू क्या कर कि जब व्हेन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड तो फर्स्ट नंबर किसका लगेगा बेटा, प्रेफरेंस होल्डर गेट फर्स्ट क्या बेटा, फर्स्ट राइट टू गेट क्या, डिविडेंड, ऐसे कुछ भी लिखते रहे हिसाब से। देन प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, फिर प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब रीपेमेंट की बात कब होगी पता है, जब कंपनी बंद होगी, ये वर्ड आएगा वाइंडिंग अप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, ओवर मतलब सर इनसे पहले, एकदम नहीं तेरे को याद है इट्स ओके बेटा, समझ ले। ओवर इक्विटी शेयर, बच्चा रट्टे बेटा रट मत। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इज्जत किसे मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल वेल कंपनी इज लिक्विडेटेड, यहाँ पे वाइंडिंग अप की जगह क्या शब्द है बेटा, लिक्विडेट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। दो फीचर तुम्हारे हो गए। बोलो पहला फीचर क्या बेटा, पहला फीचर ये है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, दूसरा प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होता है, जब कंपनी बंद होती है, ठीक है। तीसरा फीचर है फिक्स रिटर्न, अब अंदर अपने हिसाब से ही लिख, ठीक है, एक ही लाइन लिखना। द शेयर आर क्या बेटा, कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइडेड होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एज फिक्स रेट, ठीक है, एक ही पैरा तो लिख, ये घुमा फिरा के लिखने वाली बात है। रिटर्न क्या होता है, फिक्स, ठीक है, फिक्स है। फिर नेचर ऑफ कैपिटल, डिविडेंड शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट, देखो परमानेंट नहीं है, नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, दे आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, बस इतना लिख दे बेटा, बाकी कुछ मत लिख। नेचर ऑफ कैपिटल में सिर्फ इतना लिखेगा, प्रेफरेंस शेयर ये परमानेंट कैपिटल नहीं है, तो क्या इक्विटी शेयर है क्या, आंसर इज यस। और ये क्या होता है सर, ये लेटर ले लिया बेटा,
ये क्या होता है सर, अब मैं देखो जो बच्चे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे बेटा यहाँ पे हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, आना तो फिक्स है। और ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 कवर करा देगा, शेयर शेयर बार बार चल रहा है तो बोनस शेयर ये चैप्टर 3 उससे कनेक्टेड है लेटर। अब मैंने क्या बताओ आपको, अगर आपने लेक्चर देखे तो समझे। ठीक है सर, नेचर ऑफ कैपिटल में क्या बोलने का, प्रेफरेंस शेयर परमानेंट कैपिटल नहीं है, उसे रिडीम मतलब वापस करना पड़ता है। मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज अ रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल फिक्स टाइम। ठीक है, मार्केट वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। ये वोटिंग राइट बोलो सर, ये नहीं याद रहा छोड़, वोटिंग राइट बोल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट, खत्म। एक एक लाइन लिखेगा तो भी चलेगा बेटा। रिस्क, द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेस प्रेफरेंस शेयर, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, स्टेडी रिटर्न। अब इतना नहीं आएगा तो बोलना ये लेस रिस्की है कंपेयर टू इक्विटी शेयर। रिस्क के पॉइंट में लिखने का, प्रेफरेंस शेयर इज लेस रिस्की कंपेयर टू व्हाट बेटा, इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू 100 के मल्टीपल में रहेगा। हाई, देखो बेटा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनिशियली हायर देन इक्विटी शेयर। नॉर्मली क्या बेटा, आपने अगर डिफरेंस किया रहेगा ना इक्विटी और प्रेफरेंस का, जिन बच्चों को डिफरेंस लर्न रहेगा, बस वो पॉइंट आपने लिख दिए फीचर में तो भी चलता है बेटा। अपने हिसाब से हेडर बना और लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ बोनस, प्रेफरेंस शेयर नॉट इंटाइटल टू राइट ऑफ बोनस, ट्रू और फॉल्स में आएगा। बताओ, यहां पे मैंने बोला प्रेफरेंस, आप टाइप करना प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू रिसीव क्या बेटा, बोनस। अब बच्चे ने एसपी पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं बोनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता कि नहीं मिलता। ये बराबर है कि नहीं है, आंसर इज यस, ये बराबर है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं मिलता, ये राइट नहीं है सर। तो किसे मिलता है बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस मिलता है, खत्म। यस और नो, यस और नो, यस सर करके। चलो ये वाला चीज हो गया, राइट हो गया। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तो ये कौन होते हैं बेटा, मॉडरेट टाइप के होते हैं, ये ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टर नहीं है ना। मतलब कुछ बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं ना एसपी, उनका तो हो गया। ये अपने मतलब रिस्क नहीं, इक्विटी नहीं, वो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब रिस्क कम चाहिए उनको जिंदगी में, उसको नेचर ऑफ इन्वेस्टर बोल दिया, खत्म। सर खत्म हो गया, हाँ सर पहले समझ लो, इसलिए डायरेक्ट लर्निंग पे मत जाओ। मुझे बता बेटा, कुछ भी नहीं आता देखो, आ गया क्वेश्चन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले तो मुझे बता तू क्या कहेगा फीचर्स में। सर आराम से लिखो, पहले 2 पॉइंट बोलना, प्रेफरेंस लिखो मेरे साथ नोटबुक में, प्रेफरेंस। दूसरा पॉइंट भी क्या रहेगा, प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस फॉर व्हाट बेटा, डिविडेंड, लिखो नोटबुक में। फीचर्स, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। दूसरा प्रेफरेंस फॉर क्या बेटा, रीपेमेंट, लिखो नोटबुक में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या पढ़ रहे, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर आ गया कल तो 8 मार्क्स बन जाएगा सर, तेरा यही टेंशन है, बस इस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करना है बेटा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। समझ में आ रहा है क्या, नोटबुक निकालो फटाफट लिखो। ओके, तीसरा क्या है बेटा, बेटा बोलो तो एकदम कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट, नो वोटिंग राइट। ठीक है ना, हेडर बना और अंदर वापस लिख दे, प्रेफरेंस और डू नॉट एंजॉय एनी का बेटा वोटिंग राइट। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा मुझे बताओ बेटा, चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इजी फिक्स रिटर्न। हाँ ये वाला है एक पॉइंट, फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न का मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, डिविडेंड का रेट क्या होता है बेटा, रेट होता है फिक्स। तो 4 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के। फिर कौन सा इजी पॉइंट है, मार्केट वैल्यू छोड़ो, वोटिंग राइट, रिस्क, फेस वैल्यू और बोनस। यस, मैं 2 पॉइंट लेता हूं बेटा इसमें, एक में पॉइंट लेता हूं रिस्क का, रिस्क लिखते जा। रिस्क क्या बेटा, लेस रिस्क है कंपेयर टू इक्विटी। छठवा बोनस, बोनस में लिख प्रेफरेंस वालों को बोनस नहीं मिलता, नो बोनस। ठीक है, और सातवां पॉइंट नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होते बेटा यहाँ पे, कॉशियस होते। कॉशियस मतलब मॉडरेट, मॉडरेट वर्ड लिख, मॉडरेट मतलब वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते। और आठवां कुछ लिख सकते क्या अपन, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हायर, हाँ फेस वैल्यू लिख दे, आठवां पॉइंट हो जाएगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो ज्यादा होती है, इक्विटी से ज्यादा होती है स्टॉक के मल्टीपल में, दैट्स ऑल। अभी इसी पॉइंट को लिख लिए तुमने सबने, एवरीबॉडी लिख लिए, हाँ या ना। थैंक यू गुलाम हुसैन भाई फॉर सुपर चैट। मालिक एवरीबॉडी, अब यहाँ पे ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मालिक देखो, आपको मैं बता रहा हूँ सर कितना टाइम हुआ है, 49 मिनट सर, लेकिन चैप्टर 2 पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सप्लेन द फीचर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर सर,
आराम से बोल देने का। प्रेफरेंशियल मीन दो शेयर वुड गेट प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना, या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अपने हिसाब से लिखो मीनिंग। फिर बोलने का फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियल, 2 बार बोलेंगे मालिक, फटाफट नोटबुक में नोट करते जाओ, नहीं तो लेक्चर खत्म होने के बाद ये पॉइंट लिख लेना। बताओ प्रेफरेंस, पहला फीचर क्या है? प्रेफरेंस टू गेट डिविडेंड। दूसरा फीचर प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तीसरा नो वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, और इसी के साथ आप डिफरेंस भी कर रहे हो। चौथा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रिटर्न ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। रिस्क, प्रेफरेंस शेयर का रिस्क हमेशा कम रहेगा, और जैसे रिस्क का पॉइंट आएगा नेचर वाला लिखना ना, तो इसलिए जो इन्वेस्टर है वो मॉडरेट होते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। बोनस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव टू राइट टू क्या बेटा? रिसीव बोनस, तो प्रेफरेंस वालों को कोई भी बोनस मिलता नहीं है। और मेरे दोस्त तो फेस वैल्यू हमेशा हायर रहेगी इक्विटी से। फटाफट चलो, फटाफट फटाफट, पीपीएनएफ, एनएफआर, एनएफ, जो भी है बेटा, एक बार चलो फटाफट से गो थ्रू करो इसे। प्रेफरेंस बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड एकदम कॉमन बोल रहा हूं, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पे लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेफरेंस किस पे रहेगा? प्रेफरेंस किसका रहेगा बोलो बेटा? सर डिस्टिंग्विश में 6 पॉइंट कंपलसरी है ना, मैं बोल रहा हूँ 6 पॉइंट कंपल्सन किधर भी लिखा नहीं हुआ है, बोर्ड ने क्लियरली ये लिखा हुआ है 1 मार्क्स 1 पॉइंट, ये बोर्ड का भाषा है। हाँ लेकिन वो आपने समझना, 6 पॉइंट टीचर आपको क्यों बोलते हो? कि उनको होता है आप ढोकलेपना करके आते कुछ ना कुछ। ठीक है एवरीबॉडी, चलो चलो चलो। सर शॉर्टकट नो प्रेफरेंस शॉर्टकट नो प्रेफरेंस क्या भाई, जो भी है नो प्रेफरेंस, अभी जो भी बनाया तुमने, लेकिन मेरे को शॉर्टकट आप मैनेज कर लोगे मुझे पता है, लेकिन आप फिलहाल ये आपको कंसेप्ट समझा क्या बेटा? एवरीबॉडी, बोनस, प्रेफरेंस शेयर को कोई भी बोनस मिलता नहीं है। आप एकदम स्टोरी की लाइन पे लाते हो, प्रेफरेंस शेयर को बोनस नहीं मिलेगा, उसका रिस्क कम होता है, वो इन्वेस्टर का नेचर क्या है कि रिस्क कम लेना है, फेस वैल्यू इक्विटी से ज्यादा रहती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट नहीं होता है, और डिविडेंड और रीपेमेंट देख एक लाइन में हो जाता है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक लाइन में बोलू क्या? चलो, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, मुझे अगर कंपनी बंद हुई तो रीपेमेंट में पहला राइट मिलेगा, मुझे डिविडेंड रिसीव करने का पहला राइट मिलेगा, मेरा रिस्क कम है, रिस्क का पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो रिटर्न हो गया, फिक्स है। उसके बाद सर पांचवा पॉइंट क्या है? वोटिंग राइट, मुझे कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। छठवां पॉइंट, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोनस मिलेगा नहीं, 6 पॉइंट तो हो गए। सातवां पॉइंट, नेचर मेरा, मैं कॉशियस इन्वेस्टर हूं, बराबर ना, और क्या रह गया सर इसके अंदर? बराबर, फिर वोटिंग राइट ले लिया, सब सब बोनस नहीं मिलेगा, नेचर, फेस वैल्यू, खत्म। बार 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 ऐसे आपको करो, ठीक है। डिबेंचर ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं मालिक, ओके ओके ओके। आशीष तो ढोकले, तो अभी अगर जुड़ा रहेगा, ढोकला है क्या तेरे को, क्या समझेगा? इधर हम 50 मिनट से क्या क्या कर रहे हैं? झंडू बम, कमेंट पढ़ता नहीं मैं इसलिए, इधर जान डाल के करा रहे हैं। भाई साहब को एक एक दिन में लेक्चर भी चाहिए, फटाफट भी चाहिए, और लास्ट में भी जुड़ेगा। चलो, जिनको बोल रहा है मालिक फटाफट से आप जाइए, बाकी के लेक्चर देख लीजिए, है ना, वो उन बच्चों के लिए 750 जिनको सही में पढ़ना है और करना है करके। तो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कृपया करके यहाँ पे मतलब आपका जिनको सच में ऐसे पढ़ाई होगी, जाइए दूसरा पढ़िए एवरीबॉडी। चलो कमान भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब आगे हम जाएंगे भाई और बहनों। अब ये एक सवाल था प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आया था, और ये बहुत अच्छा खासा सवाल था जो लास्ट टाइम आ गया था। समझिए 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 समझिए, शांति से समझिए। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यू इस बार आएगा नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार आ गया, लेकिन हम समझ के तो रखते, कहीं ना कहीं अगर आया, कहां पे सर जस्टिफाई में आया तो क्या करोगे? मैं नॉर्मली समझा देता हूँ। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल क्या होता है ना सर, एकदम मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अंदर, एकदम एक लाइन में बता रहा हूं, शांति से सुनो। जिस प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड अगर इस साल नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं था तो डिविडेंड नहीं मिला, तो इस साल का डिविडेंड हम जमा करेंगे, मतलब लिख के रखेंगे देना है, अगले साल तुझे इस साल का और अगले साल का दोनों डिविडेंड मिलेगा, मतलब क्यूमुलेट जमा करके। अगले साल भी नहीं मिला तो इस साल का अगले साल का दोनों का मिला के नेक्स्ट ईयर में तुझे दिया जाएगा। तो जहां पे डिविडेंड पेड नहीं होने के बाद उससे जमा किया जाता है, उसको क्यूमुलेटिव डिविडेंड बोलते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब एक बार डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा डिविडेंड क्या हो गया? लैप्स हो गया। लैप्स मतलब उससे अगले साल हम अगले साल का ही देंगे, बाकी कुछ नहीं। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है, तुमको एक जनरल बता रहा हूं, जनरल सुनो सर। तुम्हें पता है जब सारे पैसे बांट दिए जाते हैं ना लोगों को, मतलब आप समझो कि इक्विटी शेयर के 50,000 रुपए देने थे और प्रेफरेंस वालों को 1 लाख रुपया देना था, सबको पैसा देने के बाद कंपनी के पास 20 लाख रुपया बचा। कितना बचा बेटा? 20 लाख रुपया।
थैंक यू फॉर सुपर चैट जानवी मैडम। ओके, 20 लाख, तो इसका तो 1 लाख ही था, अब 1 लाख दे दिया, बचा हुआ सारा, अरे इक्विटी वालों को 50,000 ही देना था, लेकिन बचा का 19 किसका हो गया? इक्विटी वालों का हो गया 19 लाख। इसलिए तो उन्हें अभी मैं बताऊंगा इक्विटी क्या होता है। इसलिए इनको रिस्क टेकर बोलते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इक्विटी वालों का रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, हमने कल ही डिफरेंस पढ़ा था। मजा है। लेकिन क्या इधर ये लोग राइट मार्क सकते हैं क्या? तो यस सर, ये पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं, जो बचा हुआ है, मतलब सबको बांटने के बाद जो बचा है उसमें भी अधिकार मांगना, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कुछ नहीं मिलता, जितना मिला जितना बाकी उतना लो और घर पे जाओ। समझाए तो ठीक है बेटा, नहीं तो एक बार तू टेक्स्ट बुक में से पढ़, यही भावनाएं रहेगी। कन्वर्टिबल तो ये तुझे आ ही जाएगा बेटा, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं उसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते उसे नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। लाइक डिबेंचर, सिंपल, डिबेंचर जैसा है। क्या बेटा? डिबेंचर जैसा है। जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते उसे कन्वर्टिबल, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते उसे नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल मतलब क्या सर? पैसा लेने के बाद कुछ टाइम बाद वापस करना पड़ता है। रीपेमेंट मतलब रिडीमेबल, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। इरिडीमेबल में इंपॉर्टेंट बात है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, देख बेटा, share which are not redeemable, that is payable only on the winding of company, called irredeemable as per section 55 छोड़ दे, कंपनी कैन नॉट इशू, ये अंडरलाइन कर बेटा, आईएमपी। आजकल कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती? कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल मतलब पैसा वापस करना, डिबेंचर में भी हमने किया है। इरिडीमेबल मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसा वापस नहीं होगा, कंपनी बंद होने के बाद पैसा वापस होगा, उसे इरिडीमेबल कहते हैं। डिबेंचर इरिडीमेबल हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस। क्या प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो सकते हैं क्या? आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर कभी भी इरिडीमेबल नहीं हो सकते एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन बाकी का तुम्हें कोई भी टेंशन लेना नहीं है करके। समझा क्या बेटा? बस इतने टाइप्स थे मालिक, ज्यादा कुछ नहीं। और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर वापस आता है ना बेटा, तो इतना तो तू कर। क्या मुझे बता, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्टिबल ये तो लिखता है क्या? कन्वर्टिबल छोटे, अगर 4-5 मार्क्स के लिए कोई सवाल आ गया, आंसर इन ब्रीफ बताओ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या कर लोगे? बताओ। जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होता है उसे कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता नॉन कन्वर्टिबल। रिडीमेबल जो पैसा वापस जाएगा उसको रिडीमेबल बोलते हैं। इरिडीमेबल मतलब क्या? वो अलाउड ही नहीं है। पहले मतलब बता दे, कंपनी लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं करेगी, बंद होने के बाद, लिक्विडेट के बाद ही पैसा देंगी। लेकिन सर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस देना अलाउड ही नहीं है। क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड अगर नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिला तो दोनों साल का तीसरे साल मिलेगा, क्यूमुलेट होते जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जहां पे डिविडेंड क्या होता है बेटा? कलेक्ट ही नहीं होता करके। एक कौन है तो क्या है? फरीद, मैंने एसएमएस किया, इनका चैट, बेटा मैं बोल रहा हूँ चैट सेक्शन को शादी.com बनाओ मत, ढोक लो। और ये जो चैटिंग कर रहे हैं ना, इनका शायद ही ध्यान है। चलो यहाँ पे ध्यान दो भाई और बहनों, जो पढ़ने आए हो चैटिंग सेक्शन, तो मैं ना ये चैट सेक्शन को बंद कैसे करते हो देख के ना। चलो ध्यान दो, जानवी, गुलाम हसैन और अब्सार मोमिन, मोमिन, थैंक यू फॉर सुपर चैट बेटा, मुझे बस सही दिख रहा है। चलो भाई और बहनों, टाइप्स खत्म। अब यहाँ पे आइए, मैंने आप अभी तक देखो सर 50 मिनट 58 मिनट्स में दूसरा चैप्टर सर, ज्यादा कुछ जैसे 1 घंटा लिया आपका, और आपको लग रहा था सर इतने टाइम में हम दूसरा कुछ कर लेते। वो बच्चे मैं बोल रहा हूं, आप जो यहाँ पे रुके, आपका कॉन्फिडेंस देखना, सिर्फ बाद में एक बार आपकी मेहनत देखो सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे आइए अब एवरीवन। कौन से क्वेश्चन पेपर में आ चुके 8-8 मार्क्स के लिए बताइए जरा। सर, प्रेफरेंस शेयर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया है, इक्विटी शेयर आ गया है। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर और फीचर पूछा तो कर लिया हमने, यस। डिबेंचर कर लिया हमने, डिबेंचर के फीचर कर लिए, डिबेंचर के टाइप्स कर लिए। अब नॉर्मल शेयर है, शेयर्स के फीचर करेंगे, दैट्स ऑल। इक्विटी आप पढ़ना, चैप्टर डन हो जाएगा। फिर मैं बॉन्ड बताऊंगा आपको, बॉन्ड के फीचर, क्योंकि लास्ट ईयर आया था। और इसी के साथ एक एक करके ट्रेड क्रेडिट वगैरह बोल के एक 1.25 घंटे में सर इतना बड़ा चैप्टर अपन ने एकदम शांति से, ऐसे ही सो बहुत भागम भाग किया है।
लर्न करके खत्म किया, जो लिख रहा होगा उसका तो फायदा है ही। बाकी सर मैं मेरा काम कर रहा हूं, इसलिए मैं जुड़ा कि आपके गाड़ी को एक स्पीड दे दूं सर, कि कर लो भाई, इतना तो भी कर लो, ये चैप्टर तो भी कर लो। अब क्या बताओ सर, प्रेफरेंस शेयर। और अभी आपको अगर आया ना डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो बेटा ये आपको काम में आएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख के आना। इतना लर्न किया है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल और इक्विटी के दो ही टाइप है, इक्विटी विद वोटिंग राइट और डिफरेंशियल राइट। बस ये टाइप का एक पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा। सर शेयर्स एक ही क्वेश्चन है और इसी के साथ खत्म हो जाएगा। मीनिंग क्या है बेटा? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ओनरशिप, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है। सर ये कितना बोर हो रहा है पढ़ने को। देखो बेटा, अब एक चीज ऐसी कि हमने मैक्सिमम चीज कंप्लीट कर ली है। अब एक सवाल है शेयर और उसका फीचर। ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप करोगे नहीं ना तो सीन क्या होगा पता है? आपने पढ़ा नहीं तो आपको ऐसे मन में रह जाएगा कि अरे ये तो किया नहीं, तो फेंक भी नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट एक बार देख ले। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर कैपिटल का। ओनरशिप, शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। तुम्हें पता है, एसपी लिया तो इतना तो पता ही रहेगा। दूसरा फीचर, हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है, डिस्टिंक्ट नंबर। ये तुम एसपी में लेटर में तो लिख ही रहे हो, कॉलम में डिस्टिंक्ट नंबर। हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, जो शेयर होल्डर होते हैं सर, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कंपनी के सील के अंदर, अंडर कंपनीज कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का सिग्नेचर। इज दिस अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ क्या बेटा? ओनरशिप ऑफ शेयर। अब ये तो तुमने इतना पढ़ा रहेगा चैप्टर 3, ये तो तुम्हें पता ही है। ये फीचर ऑफ शेयर है सिर्फ, प्रेफरेंस इक्विटी नहीं, ओनली फीचर ऑफ शेयर। क्या बेटा? एविडेंस ऑफ टाइटल। तो जब आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वो एविडेंस ऑफ टाइटल होगा, ओनरशिप। वैल्यू ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू होता है, इशू प्राइस होता है, इसमें मत जाओ। मार्केट वैल्यू होता है, छोड़ दो ये। राइट, शेयर कंफर्म सर्टन राइट और इट्स शेयर होल्डर, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट। ये कितना सिंपल है बेटा। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए, उसका राइट है। शेयर होल्डर बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, ये उसका राइट है ना। शेयर होल्डर क्या कर सकता है सर? मीटिंग अटेंड कर सकता है, ये उसका राइट है। तो इतना फीचर में लिख देना। राइट, शेयर होल्डर हैज राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, दैट्स ऑल। इनकम, शेयर होल्डर को इनकम के तौर पे क्या मिलता है बेटा? डिविडेंड। ये बार बार पढ़ रहे, मतलब तुमको मैं ये समझा रहा हूं कि ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, एसपी पहले समझ जाओ। और दूसरा चैप्टर समझा ना, तीसरा चौथा पांचवा बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा बेटा। मैं बता रहा हूं आपको, समझो। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर पब्लिक लिमिटेड के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड का रिस्ट्रिक्शन होता है। और शेयर होल्डर कौन सा है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। और लास्ट फीचर तो लिख के आना, काइंड ऑफ शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस, दो प्रकार के शेयर होते हैं, दैट्स ऑल। क्या बेटा? इक्विटी और प्रेफरेंस। चलो मुझे कोई भी तीन फीचर बताओ। तो पहला तो यही बता देना, ट्रांसफरेबल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। प्रॉपर्टी, शेयर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर ट्रू और फॉल्स आया तो ध्यान में रखना। मूवेबल मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जा सकता है, ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर कैन बी ट्रांसफर। मूवेबिलिटी मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। और काइंड ऑफ शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है सर। राइट क्या होता है? शेयर होल्डर को राइट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ओन वर्ड में लिखते आएगा। ये वाला पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। एविडेंस ऑफ टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट एविडेंस ऑफ टाइटल का काम करता है। ओनरशिप, शेयर होल्डर है कंपनी के ओनर होते हैं। 5-6 पॉइंट हो गए, दैट्स ऑल बेटा। वन टाइम रीडिंग तेरा डन हो गया। चैप्टर को सर एंड करने पे जाएंगे। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का इतना भारी डेफिनेशन है कि इससे अच्छा डेफिनेशन किसी का नहीं हो सकता। ये तो तुम कंपनी एक्ट के साथ लिखो। कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर, मस्त। दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, इट इज नॉन एज इक्विटी शेयर। अगर आया बेटा किधर तो मस्त लिखना, कंपनी एक्ट डिफाइन। लास्ट क्वेश्चन है बड़ा वाला, फिर खत्म। कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर, दो शेयर विच आर नॉट क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर। वाह, और उनको ये राइट नहीं मिलता। क्या बेटा? नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल डिविडेंड, क्योंकि तो प्रेफरेंशियल होल्डर एंजॉय करते हैं। डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि तो प्रेफरेंस वालों को मिलता है। तो जो प्रेफरेंस वालों को मिलता है ये इक्विटी वालों को नहीं मिलता। ये डिफरेंस का काम भी करेगा ये पॉइंट। समझ में आ रहा है मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर करके। इक्विटी शेयर में ज्यादा कुछ नहीं, वो फीचर पूछेंगे, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तुझे एकदम सिंपल बताता हूं, कॉमन सेंस दे। परमानेंट कैपिटल होता है, तो डिफरेंस बोल। इक्विटी शेयर इज परमानेंट कैपिटल, जबकि प्रेफरेंस शेयर है टेम्पररी होता है, उसको रिडीम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। इस पे इक्विटी पे क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा, नहीं हुआ तो कम, तो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। राइट, तीन चार राइट है सर। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं, प्रॉफिट में शेयर मांग सकते हैं,
बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो तूने ऊपर भी लिखा था, अब ज्यादा अंदर नहीं पढ़ा होगा, मुझे ही पता है, आपको फटाफट कंप्लीट करके चाहिए, मेन क्वेश्चन मैंने करा के दिए है। राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, राइट टू वोट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक, राइट टू ट्रांसफर शेयर। शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं सर, है ना, बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं सर, वोट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, मतलब ये लिखना अपने मन से कि डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा, रीपेमेंट में पहले हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, वो तो प्रेफरेंशियल होल्डर होती है, तो इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलता। ओके, इनके पास कंट्रोलिंग पावर होता है। रिस्क क्या रहेगा, अंडरलाइन करना, मैक्सिमम रिस्क, ये डिफरेंस बिटवीन में आपने लिखा ही रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, लिखो रेसिडुअल क्लेमेंट। हिंदी में बता देता हूं, सबको सब कुछ बांटने के बाद जो बचता है वो लेने का काम कौन करेगा, इक्विटी वाला। सबको सब कुछ बांटने के बाद जो बचेगा उसको वापस देने का काम कौन करेगा, वो पैसा जो बचेगा वो रिसीव करने का काम कौन करता है, इक्विटी, तो उसे रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर ऑफ ओनर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट। ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस, जब तुम खर्चा कर दोगे, टैक्स दे दोगे, एक्सेट्रा, आर पेड। अ रेसिडुअल क्लेमेंट मींस द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ कंपनी। इतना लिख देना बेटा, रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब होता है लास्ट क्लेम, सबको देने के बाद जो लास्ट क्लेम रहेगा वो रेसिडुअल क्लेमेंट करेगा, दैट्स ऑल, खत्म सर। चार्ज नहीं होता, बोनस दे सकते हैं कि हाँ सर, ये डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा। एकदम आराम से करना है बेटा, जनरल तो पढ़ना है तुझे, एक बार समझ तो ले चैप्टर को कि इक्विटी वालों का बोनस का राइट होता है, प्रेफरेंस में हमने देखा था उनको बोनस का राइट नहीं होता, लिख दे। राइट इशू, यस सर, इक्विटी वालों को राइट इशू कर सकते, प्रेफरेंस वालों को नहीं कर सकते, अपने मन से लिख सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपए 1 रुपए से रहता है, देख, तो इक्विटी का फेस वैल्यू कम है, प्रेफरेंस का ज्यादा था, 100 रुपए में था। मार्केट वैल्यू छोड़ दो, कैपिटल एप्रिसिएशन छोड़ दो, अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं, एंड दैट्स ऑल, बस खत्म। तो सर मुझे 4 पॉइंट बताओ इक्विटी के, इक्विटी में फीचर में बताओ बेटा। पहले, रिस्क क्या होता है इनका, इक्विटी के फीचर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोटबुक में लिखो फटाफट। तो तुमको जब ये नोटबुक देखोगे ना, तुमको लगेगा वाह सर डन, इक्विटी के फीचर। रिस्क क्या होता है सर, रिस्क हाई होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, ये कौन सा कैपिटल है, परमानेंट, परमानेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इन्हें राइट्स है, राइट्स, ऐसे राइट लिखो, और राइट के अंदर लिखना कौन सा राइट है, वोटिंग राइट है, प्रॉफिट शेयर करने का राइट है, बुक को इंस्पेक्ट करने का राइट है, एकदम भारी हो जाएगा। चौथा, राइट के बाद क्या लिखोगे, रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल मतलब क्या, लास्ट क्लेमेंट, जो बचेगा लास्ट में किसको मिल जाएगा, इक्विटी को। पांचवा पॉइंट बताओ बेटा, बोनस मिलेगा, यस, बोनस शेयर मिलेंगे। छठवा पॉइंट, राइट शेयर मिलेंगे, लिखते जा तो, नोटबुक में जो लिख रहा है उससे फायदा हो रहा है, राइट शेयर मिलेंगे, ठीक है सर। इतने पॉइंट भी लिखे ना तो भी बहुत है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर आया तो खत्म सर। तो भाई और बहनों, अब जब मैं चैप्टर में जुड़ा हूं, और जो मेरे से जुड़े हुए पहले मोमेंट्स है, 1 घंटा 7 मिनट सर, ठीक है ना, हम लोगों ने आपको इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे बेटा। अगर आपको ये सवाल आ रहे हैं ना, तो आपको सारे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। मुझे बताओ, 2-2 पॉइंट हम बोलेंगे, सिर्फ 2-2 पॉइंट। डिफाइन डिबेंचर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर फी के फीचर बताओ। प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के बाद क्या होता है बेटा, पार्टीज, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या मिलता है, रिटर्न। स्टेटस कौन होता है, रिटर्न में इंटरेस्ट, स्टेटस कौन, क्रेडिटर। 4 पॉइंट बोल दिए। टाइप्स ऑफ डिबेंचर बोलो बेटा, क्या मेमोरी टेक्निक था, स्टार, ठीक है, ST*C, ये एक कॉमन था। S फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर अनसिक्योर। T फॉर क्या बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी, रजिस्टर बेरर। R फॉर क्या, रीपेमेंट, रिडीमेबल इरिडीमेबल। C फॉर क्या बेटा, कन्वर्जन, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। तो ये 2 क्वेश्चन डन। प्रेफरेंस शेयर और फीचर, प्रेफरेंस शेयर के फीचर बोलो, क्या ये परमानेंट कैपिटल है, क्या नहीं सर, ये टेम्पररी है। प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट नहीं होता, फेस वैल्यू यूजुअली ज्यादा होती है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बोलो तो फटाफट। प्रेफरेंस शेयर, यस, वो रिस्क कम होता है इसमें, तो इसलिए नेचर क्या है, वो रिस्क टेकर, कॉशियस इन्वेस्टर है, डन। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लिए, बताओ तो कौन से, एवरीबॉडी रिवाइज करो। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है, रिडीमेबल, सॉरी हाँ, रिडीमेबल इरिडीमेबल। कौन से प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती कंपनी, इरिडीमेबल नहीं इशू कर सकती, खत्म। सर इतना पॉइंट, एक बार तुम जाओ, इक्विटी शेयर के फीचर देख लिए और नॉर्मल शेयर के फीचर, खत्म हो गया चैप्टर सर, दैट्स ऑल, चैप्टर डन। सर फिर ये GDR ADR क्या है, फटाफट बताता हूँ। अब कंसेप्ट चैप्टर डन ही करना है, तो देख बेटा, रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे। डिफरेंस मैंने कल करा के, ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या होता है,
सर ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या? ये कोई भी लोन नहीं है सर। कस्टमर को आजकल दुकान चलाना है तो उधार पे बांटना पड़ेगा, और जब कस्टमर उधार पे बांटता है गुड्स को, उसे ट्रेड क्रेडिट करते हैं। नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। उधारी के बिना कोई बिजनेस चलेगा नहीं। तो क्रेडिट ये सोल है, उधार देना बिजनेस का आत्मा है। ट्रेड क्रेडिट इज फाइनेंसिंग मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब उधार पे बेचना है, ट्रेड क्रेडिट है, खत्म। इतना ही याद रखो। ये वाला क्वेश्चन तो वन टाइम है बेटा। टाइप्स ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बार रीड करना, नहीं तो मत कर। यस। फिर एक क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में देखिए फंक्शन है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ बताता हूं क्योंकि बहुत बार आ गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? जो करंट अकाउंट होल्डर है बैंक में, उन्हें ही ये फैसिलिटी मिलती है। पहला पॉइंट लिख दे, 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आया है तो एक बार टाइम दे और लिख ले बेटा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? जो करंट अकाउंट होल्डर है उन्हें ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, पहली बात। बोरोवर कैन विदड्रॉ फंड एज एंड व्हेन नीडेड। ही अलाउड टू क्या बेटा, ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू, सर ये अपने शब्दों में बताओ ना। पहले तो इतना लिख बेटा कि जो करंट अकाउंट होल्डर है वही, उसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? भले अकाउंट में 0 बैलेंस है, लेकिन फिर भी उसको जो लिमिट दिया है, सपोज 10 लाख, तो 0 बैलेंस होने के बाद भी वो 10 लाख तक एक्स्ट्रा पैसा क्या कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, ओवरड्रॉ। और उस पर वो डेफिनेटली क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ज्यादा पैसा निकाला, दैट्स ऑल, खत्म। कैश लोन वगैरह इतना कुछ नहीं, ठीक है, डन। एडीआर जीडीआर तुमने पढ़ा ही रहेगा, है ना। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब यूएसए में जो होता है, और ग्लोबल मतलब अदर देन यूएसए, जीडीआर बोलते हो। सर बॉन्ड, ये वाला क्वेश्चन है, सुनो बेटा। बॉन्ड, बॉन्ड कर लेते हैं। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है, फॉर्मल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के। ये क्वेश्चन आ गया है तो एक बार कर लो बॉन्ड, और चैप्टर खत्म, बस इतना ही है, डन, पूरा चैप्टर डन। बॉन्ड देख बेटा, नेचर ऑफ फाइनेंस, 5, 10, 25, 50, ये बॉन्ड जो है ना, लॉन्गर पीरियड के लिए इश्यू होता है। तो नेचर ऑफ फाइनेंस ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। कौन सा बेटा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एक एक बार याद रखो, बॉन्ड कौन सा फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर, इतना तो लिखते आएगा बेटा। बोरोड में सभी लोग क्रेडिटर होते हैं। रिटर्न ऑन बॉन्ड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट, मैच्योरिटी पीरियड पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट बॉन्ड को क्या देना पड़ता है, देना पड़ता है। कितना सिंपल है सर, एनसीआर करके देख लो, एनएसआर। नेचर ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। स्टेटस, बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर। रिटर्न क्या है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रीपेमेंट क्या होता है, मैच्योरिटी पे रीपेमेंट करना पड़ता है। चैप्टर डन। बॉन्ड होल्डर, ये क्या बेटा तू लिख, फिक्स। देख ये मीनिंग में भी उन्होंने यही बोला है, यही चीज मीनिंग में लिखी और इसी के फीचर लिखे। तो ये सवाल आ गया था पिछली बार। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बॉन्ड, कितना फालतू था। नेचर ऑफ फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, पहली बात। दूसरा बोलो तो स्टेटस होल्डर, बॉन्ड होल्डर एक क्रेडिटर होते हैं। तीसरा क्या सर, रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पे रिटर्न क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रीपेमेंट मैच्योरिटी पीरियड पे रीपे कर दो, खत्म सर। भाई और बहनों आइए यहाँ पे, आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 डन कर दिया मैंने। कितना, 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं हुए सर, बच्चे इसको 4-4 घंटे लेके बैठ रहे हैं सर। 4-4 घंटे बैठ के भी ऐसे लग रहा है होगा कि नहीं, याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई। पहले हमने शेयर्स देखा, शेयर्स के फीचर देखे। फिर टाइप्स ऑफ शेयर में इक्विटी शेयर, उसके फीचर देखे। प्रेफरेंस शेयर में उसके फीचर और टाइप देखे। डन हो गया, बोलो यस और नो। यस सर, एवरीबॉडी, इतना कॉन्फिडेंस आया। हाँ, फिर हमने रिटेन अर्निंग देखा। रिटेन अर्निंग के बताओ तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, सिंपल है कि कंपनी कितना कमा रही, पहला डिटर्म। जितना कंपनी ज्यादा कमाएंगी उतना रिटर्न अर्निंग ज्यादा। टैक्स, जितना टैक्स ज्यादा रिटर्न अर्निंग कम, क्योंकि बचेगा ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट, 4 डिटर्मिनेंट्स से, ये भी कर लिए। डिबेंचर में 2 क्वेश्चन किए, फीचर्स और टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैंने डायरेक्ट लर्न करवा के दिया, तो कल बोलना मत 8 मार्क्स का सवाल आया नहीं करके। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, हाँ ये एक रह गया, ये बता देता हूं मैं। डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। शॉर्ट टर्म मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकते हैं, मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए डिपॉजिट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है ये। और डिपॉजिट होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ये तो फिक्स है। और इन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट ही मिलता है, फिक्स। बस ये कॉमन पॉइंट है, डिपॉजिटर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, दैट्स ऑल। चलो हो गया क्या, सब कमेंट करके बोलो। फिर बॉन्ड हमने देखा, बॉन्ड होल्डर कंपनी के क्रेडिटर है, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फीचर बताओ तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस पहला फीचर। दूसरा स्टेटस में वो क्रेडिटर है। तीसरा रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। पांचवा रीपेमेंट मैच्योरिटी पे पैसा दे दो, खत्म।
एडीआर जीडीआर, अमेरिका, यूएसए एडीआर, अदर देन यूएसए जीडीआर। कमर्शियल बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देख लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वन टाइम, ट्रेड क्रेडिट उधारी, पूरा चैप्टर डन। 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे के अंदर सर हमने सारी चीजें फटाफट 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 देख ली। क्या आप लोगों का चैप्टर 2 सुपर फास्ट रिवीजन में डन हुआ क्या? एवरीबॉडी यस और नो, फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। और लाइक सर 800 के करीब हो गए, ढोक लो। यस और नो, यस। नितेश बोल रहा है हो गया सर, कार्तिक बोल रहा है डन, प्रीति बोल रही है यस सर, प्रीति योकर, साक्षी यस सर, नो वन, युतिका पाटिल बोल रहे हैं यस सर, ओके ओके ओके। अरफान अंसारी, 8 मार्क्स का कौन सा आ सकता है बेटा? डिबेंचर और वो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी है ना, मतलब प्रेफरेंस के फीचर, डिबेंचर, ये 2 कर ले, और नॉर्मल शेयर, ये 3 क्वेश्चन कर ले, 3-4 करके। ठीक है। शाह साफिया यस सर, ओके ओके। फैक्ट वाला भाई यस सर। नेहा पाटिल सर 8 मार्क्स ला 6 पॉइंट लिहू इनफ है का बेटा? 8 मार्क्स को तो देख 8 पॉइंट चाहिए, मीनिंग करके हो जाता है, लेकिन अब उस मोमेंट पे अपने को डरना नहीं, जितना हो सके उतना लिखना है करके। मयूर, इट्स मी, समर्थ, अनुषा, माहेश्वरी, हर्डिक, ठीक है, शुभम, योगेश, वेदांत, इतने फास्ट फास्ट चार्ट आ रहे हैं अभी। प्राजक्ता, दुर्वा, ओके। प्रिया यस सर, कॉन्फिडेंस आ गया, यस आ ही जाएगा बेटा। गणेश गायकवाड़ यस, हो गया सर। वेदांत गायकवाड़ बोल रहा हो गया सर, ओके यस सर। साक्षी, हो गया हो गया। बॉन्ड यस, बट बॉन्ड आएगा, अरे बॉन्ड आया तो सिंपल है ना, बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है, बॉन्ड होल्डर को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, फीचर लिखने का, बॉन्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, स्टेटस बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, खत्म। ओके तो भाई और बहनों, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर 2 हो गया, 1 को एक बार देखना, और मैं आपको बोल रहा हूं, आप जरा इस बात को समझिए, अगर आपने शेयर कंप्लीट कर लिया है, शेयर, तो चैप्टर नंबर 3 पे तुरंत जाइए और शेयर से रिलेटेड ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ईसॉप, बोनस, ये सब देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर 3 भी डन। चैप्टर 4 बोनस वाला है, मेरा पहले ऑब्जेक्टिव का लेक्चर देखिए। चैप्टर 5 डिपॉजिट्स वाला है, उसमें मैंने कुछ लेक्चर बना के दिए, चैप्टर 5 में भी एक क्विक रिवीजन रहेगा, वो मैं भेजता हूं टेलीग्राम में। इतना आप देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं सर। ये चैप्टर 1 to 5 हुए, मतलब आपके 60 मार्क्स डन, 50 से 60 मार्क्स डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेटर्स तो किए ही है सर। ओके, चलो भाई और बहनों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।